हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 3 अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र जो चित्रांगद थे वो बड़े ही वीर थे। और ठीक है, तो एक दिन क्या है, किसी गंधर्व युद्ध हुआ तो वो मारे गए थे। तो उनके कोई पुत्र नहीं था। छोटा भाई विचित्रवीर्य थे, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे थे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय क्या थे, बहुत छोटी थी। इसके कारण वो बालिक होने के कारण राजकाज किसने संभाला था? भीष्म ने संभाला था। जब विचित्र विवाह के योग्य हुए तो भीष्म ने उनके विवाह की चिंता हुई। तो उसे खबर लगी थी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तो वह क्या है, जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए क्या है, काशी रवाना हो गए। देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए क्या है, आपस में स्पर्धा भी हुई थी। फिर क्या कहते हैं, इसमें क्षेत्रीय ने क्या है, भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उन्होंने महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए वह क्या है, स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजाओं ने यह सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों ने भीष्म ने भी अपना नाम लिया तो अन्य राज्य जो नेता थे वो भी क्या है, आश्चर्यचकित हो गए कि इन्होंने तो क्या है, बहुत ही प्रतिज्ञा करी थी, लेकिन ये क्यों फिर स्वयंवर में आए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह अपने लिए नहीं बल्कि भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। तो सभा में खलबली मच गई। तो उसके ऊपर क्या है, फबतियाँ भी कसी गई कि ताने दिए गए उसको कि भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब है, इनके प्रण का क्या हुआ, जो जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वह सब झूठी है। तो फिर ये देखकर क्या है, अवहेलना करके देखा तो वो आगे की ओर चल दिए। तो भीष्म इस अवहेलना को क्या है, सह नहीं सके और उन्होंने सभी राजाओं को हराकर क्या है, तीनों कन्याओं को क्या किया था, बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया था और हस्तिनापुर लेकर चल दिए थे। सोबराज का जो देश का जो राजा था शालव बड़ा वीर था। तो काशीराज की सबसे बड़ी कन्या जो अम्बा थी वह क्या थी, उसके प्रेम में अनुरक्त थी और वह अपना मन ही मन अपना पति उसको मान चुकी थी। शालव ने भीष्म के साथ क्या है का पीछा भी किया था और उन्हें रोकने का प्रयास किया था। इस पर भीष्म और शालव के बीच युद्ध भी छिड़ा था, लेकिन इसमें क्या है, भीष्म ने उसे हरा दिया था। तो किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ भी दिया गया था। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर क्या थे, हस्तिनापुर पहुंचे थे, लेकिन विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। तब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया। तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में क्या है, जो सौभ्य देश का जो राजा है को शालव, उसको मैं अपना पति मान चुकी है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ के बारे में क्या है, अब जो उचित समझे वो आप करें। भीष्म को अम्बा की बात जची तो उन्होंने कहा कि आप अपनी इच्छा अनुसार क्या है, उचित प्रबंध के साथ क्या है, शालव के पास क्या है भेज दिया। तो अंबिका की दोनों बहन जो थी, अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ क्या हो गया था, विवाह हो गया था। अम्बा अपने मनोनीत वर जो था शोभा राज देश का जो शालव था उसके पास गई, सारा वृत्तांत सुनाया। उसने सारा अपना हालचाल बताया, लेकिन उसको अपना पति मान चुकी थी। लेकिन मेरे अनुरोध से भीष्म ने कहा मुझे आपके पास भेज दिया है। फिर वो क्या कहता है, मैं आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शालव था उसने मना कर दिया कि उसने कहा कि सारे राजाओं के सामने क्या है, भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया था और तुम्हें बलपूर्वक क्या है, तुम्हें हरण कर लिया था। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार सकता हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही कार्य करो। बेचारी अंबिका क्या था, हस्तिनापुर लौट गई और भीष्म को सारा हालचाल सुनाया। उसने विचित्र वेश से कहा कि वत्सल्य, राजा शालव को स्वीकार नहीं करता था। तो इसे विदित तो होता है कि उसकी इच्छा अंबिका को पत्नी बनाने की नहीं थी। तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर विचित्र वे अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा क्या है ना, इधर की रही न उधर की रही। तो रास्ते भर वो क्या थी, इधर उधर भटकती रही। तो उसको कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो उसने क्या किया, भीष्म उसने ये समझा कि जो सारा काम हुआ है वो भीष्म के कारण ही उसकी क्या है, इतना मतलब उसे अपमानित तो होना पड़ा। फिर उसने क्या किया था, वो सारा दुख का कारण किसे समझ रही थी, भीष्म को समझ रही थी और उससे वो उसका बदला लेना चाहती थी। तो वो फिर राजाओं के पास गई, प्रार्थना की, लेकिन राजाओं ने कहा कि हम भीष्म के साथ युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे क्या है, बलशाली है। तो उन्होंने कहा कि वो फिर तपस्वियों के पास गए, ब्राह्मण के पास। तो ब्राह्मण में से जो परशुराम थे उसके पास गई। तो उसकी इच्छा वो बोले मैं पूरा करूँगा, लेकिन ऋषियों की सलाह पर फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद
कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, उससे लड़ूंगा। वध की भीख मांगते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अच्छा फिर क्या करते हैं, उसके बाद वो युद्ध करना शुरू करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, किसकी हार हो जाती है, कौन हार जाता है, परशुराम। फिर उसके बाद क्या है कि वो वहाँ से भी क्या है, फिर वो बहुत घोर तपस्या करती है। फिर वो क्या करती है, अपना स्त्री रूप छोड़कर क्या है, पुरुष बन जाती है और उसका नाम क्या हो जाता है, शिखंडी हो जाता है। फिर जब कौरव और पांडव के बीच जब युद्ध होता है तो उस मैदान में क्या है, भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय क्या है, शिखंडी रथ के आगे बैठ जाता है और अर्जुन ठीक उसके पीछे बैठता है। ज्ञानी भीष्म में भी यह बात मालूम थी कि जो अम्बा है वही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना क्या है, उसे उचित नहीं समझा और शिखंडी को आगे करके अर्जुन से भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में क्या है, उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत हो गए, घायल हो गए, तो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अम्बा का क्या है, क्रोध शांत हुआ। बेटा अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।